महाराष्ट्र मुंबई मालेगांव 2008 बॉम्ब ब्लास्ट केस का फैसला 17 साल बाद 31 जुलाई को आया। फैसले में 7 एक्यूज्ड को बरी कर दिया गया। मुलजिमों की नुमाइंदगी करने वाले वकील प्रकाश सालंगीकर कहते हैं, इस मामले में 3 मुख्तलिफ चार्जशीट दाखिल की गई। एक एटीएस की तरफ से एक जिमनी चार्जशीट और दूसरी एनआईए ने दाखिल की। प्रोसिक्यूटर इनमें से किसी में भी कोई मजबूत सबूत पेश करने में नाकाम रहा। मालेगांव का फैसला आने के बाद एआईएमआईएम के कौमी सदर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और कांग्रेस के ऑल इंडिया माइनॉरिटी के चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि क्या मोदी सरकार और महाराष्ट्र गवर्नमेंट इस केस को लेकर स्टे ऑर्डर लेगी। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि ये एक फैसला है, इंसाफ नहीं। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट अतराफ टीवी उर्दू न्यूज। कर दी। पहले दिन से कोर्ट को पता है कि हम निर्दोष हैं। 2006 के मालेगांव ब्लास्ट के अभियुक्त 9 मुस्लिम अभियुक्त छूटे थे नार्को टेस्ट के बनिस्बत। हम लोग नार्को टेस्ट हमारे कोर्ट में लगा हुआ है, आज से नहीं, पिछले कई सालों से लगा हुआ है। और जितने जज बैठे हैं सबको मालूम है कि हम लोग टोटली निर्दोष हैं। जो भी हमारे खिलाफ सबूत पेश हुए हैं उसमें 30 से ज्यादा विटनेसेस हॉस्टाइल हुए हैं और पूरी तरह से केस ध्वस्त है। हम बाइज्जत बरी होंगे, निर्दोष छूटे। अभी तो एक्स्ट्रा है क्या आपको? है ना, अब मोजो नहीं लेके आएंगे? मोजो नहीं लाए। कानून के दायरे के अंदर जो के आधार के ऊपर फैसला देगा। और अगर आपने देखा होगा तो 17 वर्ष में जो 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उसमें 6 नमाजियों की और करीब 100 लोगों की इंजरी हुई थी। पहले मुंबई एटीएस ने, जिसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे हेमंत करकरे साहब, शहीद हेमंत करकरे, और उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन गया एनआईए के पास। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन बहुत गलत हुआ। दूसरी बात यह है कि 17 साल के बाद कोर्ट ने तमाम आरोपियों को एक्विट कर दिया। हमारा पहला सवाल मोदी सरकार से और महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार से है कि जिस तरह वो लोग अपनी बेचैनी का इजहार किए थे और ऐसा लग रहा था कि उनके जिस्म में कोई बहुत बड़ी चीज छुप चुकी है, वो सुप्रीम कोर्ट भागकर मुंबई के जो ट्रेन ब्लास्ट में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट भागे थे, सुप्रीम कोर्ट को गए, वहां पर जाकर उन्होंने उस जजमेंट पर स्टे लिया। मेरा पहला सवाल यह है कि क्या टेररिज्म के ऊपर इनकी हिपोक्रेसी होगी अगर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे? क्या वो सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे? दूसरा यह है कि मिलिट्री ग्रेड आरडीएक्स वहां पर इस्तेमाल हुआ, ये एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कहा। अब ये मिलिट्री ग्रेड आरडीएक्स इस्तेमाल हुआ तो फिर ये कहां से आया? भाई 2006 का बॉम्ब ब्लास्ट मालेगांव का 2 हुए, 2006, 2008। 2006 में आपने मुसलमानों को पकड़कर खूब पीटा, मारा, वो डिस्चार्ज हो गए। किसने किया वो? अब 2008 का
ब्लास्ट फिर किसने किया? और तीसरा ये याद रखिए कि अगर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की मोटरसाइकिल पर ही वो बॉम्ब रखा गया RDX मिलिट्री ग्रेड, और NIA ने कहा कि उनके पास नहीं था, वो 2 लोगों के पास था, रामजी कलसांगरे जो अभी तक गायब हैं, तो फिर ये हमको समझ में नहीं आ रहा। फिर मुंबई में जो ब्लास्ट हुआ था 1991 में, उसमें भी एक महिला के नाम पर एक वो गाड़ी थी, क्या बोलते आपकी, मारुति वैन थी, जिसको ना चलाने आता था, उसको आपने कन्विक्शन दे दिया। ये हमको समझ में नहीं आ रहा। हाँ, सुन तो लीजिए ना। अरे भाई, आप लोगों को इतना तकलीफ क्यों होती है? अरे आप नहीं, आप खुल के बोल दीजिए कि आप अरे सुन तो लीजिए ना। आपको बड़ी पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अरे ऐसा लगता है तो फिर अपनी बात कर लीजिए, अपने आकाशवाणी कर लीजिए। 2016 में रोहिणी सालियान ने क्या कहा था? मैंने नहीं कहा कि उन पर प्रेशर डाला गया कि वो सौंप जाए उसके ऊपर। फिर 2017 में चार्जशीट में NIA डालती है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नाम नहीं था उसमें। तो ये सब जो चीजें हो रही है, इसका अकाउंटेबल कौन है? समझौता ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, मक्का मस्जिद का ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, 2006 मालेगांव किसने किया नहीं मालूम, 2008 किसने किया नहीं मालूम। तो फिर कौन है? अगर वाकई में जिन लोगों ने ये किया है वो तो खुले फिर रहे हैं। फिर हम मोटा मोटा सवाल यही कर रहे हैं कि क्या मोदी सरकार, क्या महाराष्ट्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट जाकर इस जजमेंट पर स्टे लगाएगी, नहीं लगाएगी? आतंकवाद से मुकाबला करने का दोहरा रवैया नहीं हो सकता, और जो मरने वालों का क्लोजर नहीं हुआ, चाहे वो मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हो, चाहे समझौता हो, मालेगांव 2006 हो, मालेगांव 2008 हो, मक्का मस्जिद हो, अजमेर ब्लास्ट हो, इसका क्लोजर नहीं हुआ पीड़ित परिवार के लिए जो अपने रिश्तेदारों को, अपने लव वंस को खोए हैं। तब भगवा आतंकवाद के लिए बात कही गई थी, इस केस के लिए कहा गया था भगवा आतंकवाद। इस मामले को चाहेंगे कि महाराष्ट्र की सरकार चुनौती दे सुप्रीम कोर्ट में। NIA है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है ना। पापा जी को क्यों भूल जा रहे आप लोग? NIA भी तो है। NIA किसके अंडर काम करती है? NIA तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है। रोहिणी सालियान का स्टेटमेंट है, मिलिट्री ग्रेड अगर RDX इस्तेमाल हो रहा है तो भाई साहब ये कहां से आया? ये बड़ा सवाल है। सर भगवा देखिए छोड़िए ना, सुनिए हमारी बात को, आपको एक ही रट लगा हुआ है। नहीं, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए एक बात सुनिए। अच्छा, तो इसका मतलब आप हेमंत करकर गाली दे रहे हैं? बोलिए खुल के आप लोग, जिसने अपनी जान इस देश के लिए दे दी, बोलिए हेमंत करकर झूठा था। अरे आप एक बात समझिए कि हमारी NIA एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उनका अगर इस तरह का रवैया रहेगा तो इंटरनेशनल लेवल पे क्या असर पड़ेगा, इसको आपको जानना चाहिए। आपको जानना चाहिए इन द कंटेक्स्ट ऑफ पुलवामा ऑल्सो, सब चीज आपको देखना पड़ेगा। लेकिन कल ही हाउस में साफ कहा है कि कोई भी हिंदू आतंकवादी। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि वो सुनकर जजमेंट आया? मैं नहीं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं, वही कहना चाह रहे हैं कि आप नहीं आप नहीं। अरे छोड़िए ना, महात्मा गांधी को मारने वाला कौन था? चीनी था, है? राजीव गांधी को मारने वाला कौन था? इंदिरा गांधी को किसने मारा? सब छोड़िए ना, आप लोग बहुत हम बोल सकते हैं। ये हम आपको कह रहे हैं कि क्या भारत सरकार, मोदी सरकार, क्या महाराष्ट्र की सरकार, वो जो लोग मरे हैं, चाहे वो ट्रेन ब्लास्ट में हो, आपने चले गए सुप्रीम कोर्ट जाकर रुका दिया आपने, इनका क्या करेंगे? मालेगांव 2006 किसने किया, 2008 किसने किया? देखिए हम सच बात कर रहे थे, रहमत बरस रही है। थैंक यू। हाँ, फैसला हमने देखा, बहुत आश्चर्यजनक है, और ये फैसला है, इंसाफ नहीं है। इंसाफ की बाट जो रही हैं वो आत्माएं, वो रूहें जो इस जघन्य आतंकवादी घटना में मारी गई थी। मुझे लगता है कि मौजूदा सरकार ने कहीं न कहीं से NIA ने पैरवी को कमजोर किया, जिसका परिणाम इस फैसले की शक्ल में आया। न्याय नहीं हुआ है। मुझे यकीन है कि NIA बिना किसी सरकारी दबाव के ऊंची अदालत में जाएगी और जो दोषी हैं उनको सजा दिलाने का काम करेगी, तभी शायद उन मृतात्माओं की रूहों को सुकून मिलेगा। प्रोसिक्यूशन ने इस केस में जो तीन अलग अलग, थोड़ा शांत रहिए, मैं बात करता हूं। जो 3 अलग अलग चार्जशीट इसमें फाइल हुई है, ATS की चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट और NIA की सप्लीमेंट्री चार्जशीट,
तो प्रोसिक्यूशन ने कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस में दे नहीं पाई। ऐसे आज कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है। कोर्ट ने यह सुनाया है कि डेफिनेटली प्रोसिक्यूशन जो ब्लास्ट है वो प्रूव कर पाई, जो डेथ हुई है वो प्रूव कर पाई, लेकिन जो 101 इंजर्ड बोले थे उतने नहीं, लेकिन 95 इंजर्ड हुए ये प्रूव कर पाई। और जो सेकंड इंसिडेंट ब्लास्ट के बाद हुआ था कि 15,000 का मॉब जमा हुआ था और बाद में जो इंसिडेंट हुआ था वो भी प्रोसिक्यूशन प्रूव कर पाई, यह कोर्ट ने कहा है। लेकिन कोर्ट ने यह कहते हुए यह भी कहा है कि ये जो 7 एक्यूज कोर्ट के सामने थे, इनके खिलाफ कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो चेन ऑफ सर्कमस्टेंस है वो प्रोड्यूस करने में प्रूव नहीं कर पाई। जो अभिनव भारत का जो कनेक्शन है, तो कोर्ट ने कहा कि अभिनव भारत का जो कनेक्शन प्रोसिक्यूशन ने जोड़ने की कोशिश किया है, तो अभिनव भारत जरूर था, उसके ऑफिस बेरर थे, लेकिन उसमें का कोई फंड यह टेरर एक्टिविटीज के लिए यूज किया है, ऐसा कोई प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाई, ऐसे कोर्ट ने कहा है। उसी के साथ जो मौका के बारे में जो कोर्ट ने कहा है, जो प्रीडिसीजर ने जो जजमेंट दिया था या हाईकोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन किया था, उसी तरह इस केस में जिस बेस पे राकेश दावड़े के बेस पे मौका लगाया था, तो मौका के लिए जो क्राइटेरिया था वो कंप्लीट ना होने की वजह से मौका में से भी सबको एक्विट किया है। जो यूएपीए का सैंक्शन था इस केस में, यूएपीए सैंक्शन जो था वो फॉल्टी था, उस वजह से कोई भी यूएपीए के जो सेक्शन है 16 या 18 वो इसमें अप्लीकेबल नहीं हो सकते हैं। ये भी कोर्ट ने इसमें ऑब्जर्वेशन किया है। कोर्ट ने कहा कि ये जो इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट बहुत यानी खराब इंसिडेंट है, और इस इंसिडेंट की वजह से जो लोग गए हैं, जिनका नुकसान हुआ विक्टिम्स का, वो डेफिनेटली पूरा नहीं हो सकता भर के नहीं, लेकिन 2 लाख रुपए हर डिसीज के फैमिली को देने को कहा है और हर इंजर्ड के फैमिली को 50,000 रुपए देने का कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है। ये डेफिनेटली जो आपने 7-11 में देखा है, इस केस में देखा, कई सारे अधिकारी जो कॉमन है, इस बारे में हमने पिटीशन भी फाइल की है, जो इतने साल हमारे सब लोगों के बर्बाद हुए हैं, और उस वजह से अभी उस बारे में हम एक्शन लेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो एक एटीएस अधिकारी चतुर्वेदी के घर में आरडीएक्स प्लांट करते हुए देखा गया, उसके बारे में भी कोर्ट ने उसमें ऑब्जर्वेशन किया है, और डिटेल इसमें जब जजमेंट आएगा तब और बात कर सकते हैं। आज 2009 में मालेगांव में हुए बॉम्ब ब्लास्ट पे जो केस हुए थे, जिन्हें एक्यूज बनाया गया था, उसमें आज निर्दोष मुक्तता कर दी गई है आरोपी की। सर, आप किसके वकील थे? मैं आरोपी नंबर 11 का वकील था, जिसका नाम है सुधाकर चतुर्वेदी। सर, मोबाइल स्पॉट पे मिले थे, आरडीएक्स स्पॉट में मिले थे, गाड़ी वहाँ पे थी, क्या कोर्ट ने इस बारे में क्या कोर्ट ने सीधा कहा है कि जो मोबाइल या गाड़ी है, जिनकी मालिकाना जिसकी मालिक है, ऐसा कोई भी प्रूफ प्रोसिक्यूशन ने नहीं लगा पाया कि किन से रिलेटेड था। सर, एनआईए इसमें फेल हुआ है। यस, एनआईए फेल हुआ है बोलने से ज्यादा एटीएस ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया था। एनआईए ने तो बाद में इन्वेस्टिगेशन हाथ में लिया था। यूएपीए का एक्ट बताया गया कोर्ट की तरफ से कि सैंक्शंस पूरी तरह से बराबर नहीं, लीगल नहीं है। फोन टैपिंग के बारे में ऐसा कहा गया है कि उसके लिए सैंक्शंस लगते हैं, जो सरकार के सैंक्शंस लेने चाहिए थे, फोन बिना सैंक्शंस के फोन टैप किए गए थे, तो जो कि लीगली वैलिड नहीं है। सर, अभी इसमें डिटेल्स जानकारी चाहिए। ये जो आरोप लगे थे, दहशतवाद का आरोप लगा था एनसीपी और कांग्रेस की सरकार, उस बारे में एनसीपी कांग्रेस की सरकार थी, उन्हें सिर्फ अपना पॉलिटिकल गेन करना था, उस हिसाब से इन्होंने आरोप लगाया था। बट आगे पुरावा सब 17 साल हो चुके हैं, कोर्ट में सभी पुरावे आ चुके हैं, 325 के करीब विटनेस हो चुके हैं, और सब होने के बाद अब क्लियर हो चुका है कि इनके आगे इसमें कोई विटनेस नहीं है, एविडेंस नहीं है, अदर देन ये पॉलिटिकल दूसरा कोई चीज नहीं है। 17 साल लगे। जितना तो हम जब थे तो तब तो जूनियर बोल के आए थे, आज हो गए 15-17 साल, हमको भी हो गए। अच्छा लगता है, बड़ी लंबी लड़ाई चली, जीत हुई, अच्छा लगता है। धन्यवाद सब। प्रतिक्रिया है कि 17 साल के संघर्ष के बाद ये बात साबित हुआ कि भगवा आतंकवाद नाम की कोई चीज नहीं है, और भगवा आतंकवाद के नाम पर उस समय की कांग्रेस सरकार ने 2009 के लोकसभा चुनाव में जाने के पहले लोगों को झूठे केस में फंसाया था। और मेरा ये भी कहा, कोर्ट में भी कहा, संसद जो है प्रजातंत्र का मंदिर है और कोर्ट जो है न्याय का मंदिर है। तो कल भारत के गृह मंत्री ने भी कहा कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता है, और आज इस कोर्ट के फैसले से भी वही बात साबित हुई है। सर, एटीएस और एनआईए दोनों की जांच बिल्कुल विपरीत थी। आज किन चीजों को ध्यान में रखते कोर्ट ने सबूतों के अभाव में कोर्ट ने बरी किया? कोर्ट ने बताया ना कि ये गाड़ी साध्वी के नहीं साबित कर पाए, ये गाड़ी उनके पोजीशन में क्या हुआ है, ये गाड़ी साध्वी की थी, प्रोसिक्यूशन नहीं प्रूव पाया।
एक आर डी साध्वी के पोजीशन में प्रूव नहीं कर पाया, RDS कर्नल पुरोहित कश्मीर चलाए नहीं प्रूफ पाया, वो उनके सुधाकर दत्त चतुर्वेदी के घर में बम बनाया नहीं प्रूफ आया। और साहब ATS का अधिकारी बगाड़े करके है, उसने कोर्ट में गवाही दिया है कि उसमें लोगो प्लांट किया गया उसके घर में। दूसरी बात कि इस मामले में जितने भी बातें इकट्ठा हुई वो सबको कोर्ट ने एक एक करके निरस्त किया है, लेकिन इस तरह का आदेश जैसा माननीय मग्गू जी ने बताया हुआ नहीं है। लेकिन जब कोर्ट इस कंक्लूजन पर पहुंचा है, इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि तपास अधिकारी इन्वेस्टिगेशन कलेक्ट करने के बजाय अपना एविडेंस क्रिएट किए हैं, बनावटी किए हैं, उसके बारे में इंक्वायरी किया जाए कि वो कितने दोषी हैं या दोषी नहीं हैं, और अगर दोषी हैं तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई। ये मुझे लगता है पहला जजमेंट है। जो पुलिस अधिकारी इस तरह की बदमाशी की है उनके ऊपर कार्रवाई होने वाली है। बराबर है, भावुक होगी उनके साथ जो अत्याचार किया गया, पीड़ा हो गया, और समाज में वो केस की वजह से जो उनका सम्मान होना चाहिए नहीं होता है। समाज उनको अभी भी मालेगांव ब्लास्ट का आरोपी टेररिस्ट समझता है, और इसका उदाहरण उनके बाद मैंने कोर्ट को बताया। राकेश धावड़े आरोपी नंबर 7 चार्ज के समय डिस्चार्ज हो गया, लेकिन उसके बच्चे का एडमिशन नहीं होता था। उसकी औरत यहाँ कोर्ट में गवाही देने के लिए आई थी, गवाही देते देते रोते रोते गिर गई। उसने कोर्ट को कहा कि सर हमारे पति को आपने छोड़ दिया, डिस्चार्ज कर दिया, केस ही नहीं चला, लेकिन हमारे बच्चे का स्कूल में एडमिशन देने को जाते हैं तो आतंकवादी का लड़का एडमिशन नहीं मिलता है। 1 साल के बाद वर्षा धावड़े ने अपने बच्चे के नाम के आग से उसके पिता का नाम हटा करके उसने अपने पिता का नाम डाला, तब उसका एडमिशन हुआ। तो न्यायालय से तो छूट गए, लेकिन सामाजिक स्टिग्मा है, सामाजिक जो कलंक है लोगों के ऊपर लगा रहता है। ऐसे झूठे केस बनाने के बाद, जेल से छूटने के बाद भी आदमी को कलंक का सामना करना पड़ता है, सामाजिक अपमान का सामना करना पड़ता है। ये बात बोलते बोलते साध्वी जी भावुक हुई। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। हिंदुस्तान में रियासत कर्नाटका के तारीखी शहर गुलबर्गा में सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट एक फकीदुल मिसाल तालीमी कहकशां है, जिसके दामन में मुख्तलिफ दरख्शां सितारे मौजूद हैं जो बरसों से जहालत की तारीखी में शबो रोज इल्म की रोशनी फैला रहे हैं। वो चमकते सितारे हैं नेक्स्ट जनरेशन PU साइंस कॉलेज, अल करीम कॉलेज ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग, सैयद अबू बकर सिद्दीक सैयद बारे कॉलेज ऑफ नर्सिंग, KBS कासिम बी साहिबा कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड फिजियोथेरेपी। यहाँ जदीद आलात से लैस लेबोरेटरीज में आला तालीम याफ्ता फैकल्टी जामे तालीम फराहम करते हैं। यहाँ इल्मी और अमली तजुर्बे के साथ तलबा और तालिबात के रोशन मुस्तकबिल के लिए महारत फराहम की जाती है। सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट तलबा के लिए इल्म हासिल करने का एक मियारी और महफूज इदारा है, जो नजरिया और अमली तजुर्बे को मिलाकर हमारे तलबा को इनफरादी कुव्वत में कामयाबी के लिए जरूरी महारतें फराहम करता है। तलबा और तालिबात की आमद और रफ्त के लिए यहाँ बसेस का बेहतरीन इंतजाम है। अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करने के लिए सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के स्कूल्स एंड कॉलेजेस में दाखिला करवाएं। नाजरीन, आज हमारे सामने तशरीफ फरमा है शहर गुलबर्गा की खदावर और हमागीर शख्सियत माहिर तालीम सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मैं सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारी, चेयरमैन सैयद बारी एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट गुलबर्गा। भाषणों और जिम्मेदार वालिदैन से मेरी आजीजाना गुजारिश है कि वो अपने बच्चों और बच्चियों को का दाखिला हमारे स्कूलों और कॉलेजों में करवा के उनका मुस्तकबिल रोशन करें। SAR फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। SAR फैंटेसी वाटर पार्क। Address Veerna Kapur near Gaushavali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details 9483444290 9480107826.